हेलो एवरीवन, नाउ इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट थायराइड ग्लैंड। ठीक है, इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि थायराइड ग्लैंड होता है क्या, इससे जितने भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जस्ट लाइक कि इसका सिक्रेशन कहाँ होता है, ठीक है, इसका रेगुलेशन कहाँ होता है, ठीक है, इसका लोकेशन कहाँ होता है, ठीक है, इसके बाद इसका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है सिक्रेशन। थायराइड ग्लैंड सबसे पहले होता क्या है, इस वीडियो को सबसे पहले हम जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड होता क्या है। क्लियर है? तो थायराइड ग्लैंड जैसा आप सभी जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो होता है हमारा बेसिकली क्या होता है, थायराइड हार्मोन्स, इससे क्या निकलता है हमारा थायराइड हार्मोन्स निकलता है। बेसिकली हमारा मेन थायराइड ग्लैंड जो होता है, इससे हमारा थायराइड हार्मोन्स सीक्रेट होता है। क्लियर है? जो कि क्या इसका मेन पर्पस क्या होता है, थायराइड ग्लैंड क्यों निकलता है, थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन तो निकलता है, क्लियर है, थायराइड हार्मोन्स निकलता है, पर इसका मेन पर्पस क्या होता है, ये हमारी बॉडी में दो काम करता है। सबसे पहला काम क्या होता है, ग्रोथ, एंड दूसरा क्या होता है, बॉडी के ग्रोथ को रेगुलेशन करता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, बॉडी की मेटाबॉलिज्म, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है उनमें भी क्या होता है, इसका मेन रेगुलेशन वाला काम होता है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रीफ नॉर्मली इंट्रोडक्शन हो गया कि नॉर्मल थायराइड ग्लैंड होता क्या है। क्लियर? अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक है, थायराइड ग्लैंड जैसे कि आप सभी को पता है कि जो थायराइड ग्लैंड होता है ये बेसिकली क्या होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है। क्लियर है? यहाँ पे देखोगे आप, बटरफ्लाई शेप का होता है और इसका वेट जो होता है अप्रॉक्स 25 ग्राम इसका जो होता है, दैट्स वाई हमें क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे बॉडी में। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारा कौन सा, थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, अब इसका कैसे सिक्रेशन होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये हमारा थायराइड ग्लैंड। क्लियर है? थायराइड ग्लैंड आप देख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, बटरफ्लाई शेप का हो गया। ठीक है, इसमें हमारे 4 लॉब्स पाए जाते हैं और ये आप देख सकते हैं, ये क्या होता है, नेक में सिचुएटेड होता है। जो कि क्या होता है, नेक कहाँ होता है हमारा, जस्ट फ्रंट ऑफ ट्रैकिया। क्लियर है? ट्रैकिया की जस्ट फ्रंट पे हमारा क्या होता है, सिचुएटेड होता है। क्लियर है? अब मैंने यहाँ बताया था आपको बटरफ्लाई शेप का होता है, यहाँ आप देख सकते हैं बटरफ्लाई शेप का हो गया। यहाँ 4 लॉब्स पाए जाते हैं। ये जो लॉब्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, पैराथायराइड ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर है? पैराथायराइड ग्लैंड का अलग एक्टिविटी होता है, क्या उसका सिक्रेशन कैसे होता है, उसका क्या फंक्शंस होता है, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी अगर मैं ये लॉब्स आपने देखा है, लॉब्स के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे डॉट्स टाइप के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, क्लासिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। अगर मैं इनको जूम करके आपको बताऊं तो ये जो होता है एक इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसको जूम करके बताऊं तो ये जो होता है एपिथेलियल सेल्स की लेयर पाई जाती है और ये जो इसके अंदर डॉट्स पाए जाते हैं, इनके अंदर जूम करके देखोगे तो ये थायरोग्लोबिन्स पाए जाता है। क्लियर है? इन थायरोग्लोबिन्स पाए जाते हैं यहाँ पे, और ये थायरोग्लोबिन्स जो होता है, इन थायरोग्लोबिन्स को अगर मैं जूम करके और आप बताऊं तो इसमें से क्या निकलता है, T3 निकलता है, T4 निकलता है और कैल्सिटोनिन। 3 बेसिकली हमको हार्मोन्स यहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, पहला हमारा T3 निकल रहा है, दूसरा T4 निकल रहा है और कैल्सिटोनिन, ये हमको बेसिकली हार्मोन्स यहाँ पे मिल रहे हैं। T3 जो होता है इसको ट्राई आयोडोथायरोनिन बोलते हैं। T4 जो इसका थायरोक्सिन बोलते हैं, जिसको हम बेसिकली आपने देखा होगा थायरोक्सिन हमारा आता भी है 25, 75, 100 अलग अलग पावर की थायरोक्सिन पाई जाती है, और कैल्सिटोनिन, बेसिकली 3 हार्मोन्स यहाँ से रेगुलेट होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमको थायराइड हार्मोन को रेगुलेशन करने के लिए सबसे मेजरली हमको क्या चाहिए रहता है, आयोडीन चाहिए होता है। क्योंकि आपने कभी सुना होगा कि आयोडीन की कमी से इस व्यक्ति को क्या होगा, घेंगा रोग होगा, जिसको गोइटर बोला जाता है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें होती रहती हैं। पर एक नॉर्मल हेल्थी वुमन, हेल्थी अगर हम मैन की बात करें, ह्यूमन बॉडीज़ की बात करें, तो इसमें अप्रोक्स क्या होता है, 6 से 7 mg हमको क्या होता है, आयोडीन रेगुलरली होता है। और उसमें से क्या होता है, 90% जो अपटेक होता है, 90% अपटेक किसके द्वारा होता है, 90% अपडेट जो होता है हमारा किसके थ्रू होता है, ये हमारा थायराइड हार्मोन्स के थ्रू होता है। क्लियर? चलिए अब जानते हैं कि इसका रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, जैसे आप सभी को पता है, सबसे पहला क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। क्लियर है? अब हाइपोथैलेमस हमारे बॉडी में सबसे पहले हाइपोथैलेमस पाया जाता है। हाइपोथैलेमस को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अब इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, पहला रीज़न ये बनता है। क्लियर है? देखो, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं, ठीक है, तो जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर है? तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी रेगुलेशन और कंट्रोल किसके द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मास्टर और मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्लियर है? अब हमारा जो हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस सबसे पहले क्या रिलीज करता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, TRH जिसको बोलते हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सबसे पहले रिलीज करता है। ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहाँ जाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाता है। कहाँ जाता है, इंटीरियर पिट्यूटरी के पास। क्लियर है? अब ये इंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, यहाँ से क्या होता है कि जो हमारा आयोडीन अपटेक किया होता है, वो आयोडीन यहाँ पे क्या होता है, इन्वॉल्व होता है, और इन्वॉल्व होकर कहाँ जाता है, थायराइड ग्लैंड में जाता है। क्लियर है? ये थायराइड ग्लैंड होता है इंक्रीज द एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, और बेसिकली हमारे 3 मेजर हार्मोन्स को रिलीज करता है। सबसे पहला होता है T3, दूसरा होता है T4 और उसके बाद होता है कैल्सिटोनिन। क्लियर है? T3 को हमने क्या बोला, T3 को हमने बोला ट्राई आयोडोथायरोनिन,
T4 का हमने क्या बोला, टेट्राहाइड्रोथायरोनिन। और जो हमारा कैल्सिटोनिन होता है, कैल्सिटोनिन तो अलग ही हार्मोन्स होता है जो कि हमारा क्या होता है, कैल्शियम लेवल को बेसिकली बोन और ब्लड में क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जो तो T4 होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन नाम से जाना जाता है। थायरोक्सिन हमने बेसिकली आते हैं सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स होता है जो कि बेसिकली बनाया जाता है, तो ये हम इसको क्या बोलते हैं, थायरोक्सिन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कैल्सिटोनिन जो होता है मेनली प्रोड्यूस बाय प्रोलिफेरेटेड सेल्स जो होती है, अलग सेल्स पाई जाती है उसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो ये अलग ही बात हो जाती है। बेसिकली हमको फोकस क्या करना है, T3 एंड T4 पे। क्लियर है, तो इस तरह से इसका क्या होता है, हमारे बॉडी में रेगुलेशन होता है। टॉपिक आता है थायराइड ग्लैंड के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको ऑलरेडी बताया था कि थायराइड हार्मोन्स का सबसे मेजर फंक्शन क्या होता है, ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट। क्लियर है, बॉडी ग्रोथ और डेवलपमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है। दूसरा इसका फंक्शन आता है कि कार्बोहाइड्रेट, जितने भी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया एंड फैट हो गया, इन सबके क्या करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जैसे ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है उसको इंक्रीज कर देता है। फैट का मेटाबॉलिज्म कैसे करेगा, फैट में जैसे लिपोलिसिस प्रोसेस हमने पढ़ा। ठीक है, तो लिपोलिसिस प्रोसेस को क्या करेगा, इंक्रीज करके फैट का मेटाबॉलिज्म करेगा। तीसरा मेन इसका इंपॉर्टेंट आता है जो हमारा हार्ट रेट होता है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट रेट की एंड कार्डियोग्राफी, इन सबको क्या करता है, इंक्रीज करता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी इसका मेजर रोल दिखाई देता है। चौथा इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है, कहीं ना कहीं ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है उसका डेवलपमेंट में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट में भी क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, इसके इंपॉर्टेंट मेन फंक्शंस होते हैं।